वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो पता था आपका रेडी चल गया होगा। आज मैं जा रही हूँ अपने मेके। और मैं लास्ट टाइम अपने ससुराल आई थी 23 जून को। ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद अब मैं दोबारा अपने घर जा रही हूँ। मैं ऐसे ही जाती हूँ, 1 मंथ रह जाती हूँ, फिर दोबारा मेके चली जाती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना वीक में जाते हैं, लेकिन मैं वीक में नहीं जाती। मेरा ऐसा होता है कि 1 मंथ में ससुराल रह जाती हूँ, फिर अगले कुछ 15-20 दिन जो है वो मेके में रह आती हूँ। तो आज मैं जा रही थी मेके। और अभी जो है वो मैंने अपनी सारी पैकिंग करनी है। और मेके जाने की खुशी अलग होती है। इंसान बीमार भी हो रहा, उसे पता चल जाए आज उससे मेके जा रहे, एक अलग से वो खुशी नहीं होती, वो आ जाती है इंसान को ना। लोगों के मेके करीब होते हैं ना, वो तो बेशक रोज़ भी आ जा सकते हैं, लेकिन दूर वालों के लिए मसले होते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग मेके कब कब जाते हैं और आपका मेका दूर है करीब है, किस तरीके से है। खैर आज इधर तो है फ़िलहाल मेरा लास्ट डे। हमारे यहाँ ना एक्चुअली जो मुहर्रम का पहला चांद होता है ना, वो लड़की अपने घर देखती है, यानी शादी के बाद जिसकी न्यू शादी होती है और पहला जो चांद आता है इस्लामी तारीख में हमारा पहला जो साल होता है वो मुहर्रम ही होता है ना। तो उसका चांद जो है ना वो पहली दफ़ा लड़की अपने घर देखती है। फिर अगर शादी को 2-3 साल हो जाए फिर नहीं, लेकिन जब न्यू शादी होती है ना तो उसका जो पहला चांद होता है ना तो वो लड़की अपने घर देखती है। इसलिए आज मैं एक ये भी वजह है कि आज इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि कल मुहर्रम है, आज 19 जुलाई है। और मेरे ख्याल से आज या कल मुहर्रम होगा। ख्याल से जो उर्दू स्पीक लोग होंगे ना उनके वहाँ ये रस्म होगी कि किसी लड़की की अगर नई शादी हो ना तो पहला जो चांद की तारीख होती है ना लड़की अपने घर में देखती है। तो बताइएगा आप लोगों के यहाँ ये रस्म है या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर फ़िलहाल अभी मैं कर लेती हूँ पैकिंग, क्योंकि फिर मुझे ना कुछ देर में जाना भी है। तो फटाफट मेरी पैकिंग हो जाती है, मैंने सिर्फ कपड़े ही रखने होते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। और बस यहाँ पे मैं आम खाई थी। अच्छा, ये चंक्स बनाकर खाने का ना मेरा फेवरेट तरीका है आम को ना, क्योंकि मुझसे गुठली वैसे भी नहीं खाई जाती और वैसे बड़ा मैस क्रिएट हो जाता है, तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है। वैसे मैं आम की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मैं नॉर्मल आम खाती हूँ। अगर मैं कुछ दिन ज़्यादा आम खा लूँ ना तो फिर मैं 2-3 दिन बिल्कुल भी आम नहीं खाती, मुझसे खाई नहीं जाते। और जितनी जल्दी वीडियो में आप लोगों को पैकिंग होते हुए दिखाई दी है ना, अगर काश रियल में भी इतनी जल्दी हो रही होती तो क्या ही बात थी। खैर यहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली थी। इस दफ़ा मैंने एक बैग बनाया है। मैंने कहा मैंने ज़्यादा बैग नहीं लेकर जाने, मुझे बड़ी उलझन है सामान लेकर जाने से ना। तो जितने मैं कपड़े ठूँस सकती थी ना एक बैग में, वो मैंने ठूँस दिए हैं। और यहाँ पर साथ में अपने साथ एक एल्बम लेकर जा रही हूँ अपनी शादी वाली, क्योंकि मेरे घर वालों ने नहीं देखी थी जब ये एल्बम आई थी। तो अब मैं लेकर जाऊँगी तो वो अब देखेंगे। आपको किसके साथ पसंद है फ्राइज, केचप के साथ या चिली के साथ? केचप के साथ। मुझे इसके साथ। आप केचप खाते हो? मैं चिली गार्लिक खाती हूँ। हेलो फुप्पो, आप खाएंगी? फुप्पो कैसे छोड़ सकती है। आ जाइए कान। और खैर ये सुबह का टाइम था, सुबह 8 बजे का। और रात को जैसे मैंने सामान पैक किया था बेड पे रखा था ना, ये वैसे का वैसे ही पड़ा है। और क्योंकि यार मैं सुबह अम्मी के घर जाई थी, यानी अब मैं 10-11 बजे ना पहुंच जाऊंगी। यहाँ पे मैंने शावर ले लिया था, कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, सिंपल मैंने लॉन का ड्रेस पहना था, क्योंकि अम्मी के घर ही जाना है और जाकर सो जाना है। अम्मी का घर तो अपने वाला घर होता है, बंदा कुछ भी पहन कर चला जाए। खैर यहाँ पर मैं बस शूज़ चेंज करी थी। अच्छा, मुझे अभी तक ये जो कोल्हापुरी चप्पल होती है ना ये बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो इनका फैशन बहुत पुराना है, लेकिन स्टिल अभी भी इनका फैशन है। मैं जब शादी हुई थी ना, सो रिसेंटली मैंने इतने सारे शूज़ लिए थे ना अपने जहेज़ में, वो बेचारे शूज़ अभी तक ऐसे के ऐसे ही पड़े। उनमें से काफ़ी सारे शूज़ जो है ना वो पहने ही नहीं गए हैं। इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी इतने शूज़ नहीं लेने चाहिए। मेरे पास कोई 15 to 18 शूज़ थे जो मैंने लिए थे, और वो ऐसे के ऐसे ही पड़े। कुछ पहन नहीं जाते, कुछ नहीं पहन जाते। ऑब्वियसली जब आप कहीं जाओगे तभी पहनोगे, वरना वो ऐसे ही रहते। इसलिए मैं न्यू शूज़ खरीद ही नहीं रही ताकि वो यूज़ हो जाए। और मैंने अपना हैंड बैग इतना भर लिया था कि वो इतना मोटा हो गया था। और बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं घर आ गई थी अम्मी के। और इस बिल्ली को मैं बड़ा याद करती हूँ जो हमारे घर में होती है। शुक्रिया आयशा आपकी इतनी मोहब्बत का। तो अभी मैं घर आई थी तो दोपहर में फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी। उसने स्टेटस देखा था ना इंस्टाग्राम पे, तो फिर वो मुझसे मिलने आई थी। तो ये डेथ बाय चॉकलेट केक लेकर आई थी वो।
और ये वही पुरानी अचार की वैरायटी कह रही हूँ, बाल्टी है, अगर आपको याद होगा, जो मेरी नानी अम्मा हर साल हमें अचार बनाकर भेजती हैं। तो ये उन्होंने ही भेजा हुआ अचार, हम लोग अचार नहीं डालते। मेरी नानी अम्मा ये पूरी इतनी बड़ा जो बाल्टी है वो भेज देती हैं, और ये पूरे साल जो है ना वो अचार जो है चलता रहता है। इस दफ़ा तो मेरी नानी अम्मा ने मेरे लिए भी अलग अचार बनाया था, क्योंकि मेरी शादी हो गई ना, तो कही थी मैं अलग भेजूँगी, लेकिन मेरी नानी ना मिर्चें नहीं डालती। तो मैं नानी को कही थी मुझे भेजो ना, उसके अंदर मिर्चें डालकर भेजना। तो वो मिर्चें अब पकी होंगी, तो मेरी नानी कही थी अब तो तू जा रही है, अब जब आएगी वापस ना मैं फिर तुझे अचार भेजूँगी। तो ये मेरी नानी हम सबका, मेरी खाला मामू सबका अचार जो है ना वो इकट्ठा डालती हैं, और फिर सबको पूरा एक एक बाल्टी जो है ना वो दे देती है, और ये पूरे पूरे साल चल जाता है, ख़त्म नहीं होता। और इसकी रेसिपी भी मुझसे कोई पूछ रहा था, लेकिन इस दफ़ा भी मैं नानी की रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन मैं उनसे ना आपको वर्बल रेसिपी लेकर दे दूँगी अब जब वो आएंगी। और यहाँ पे मैं आई थी, इतना अच्छा दोपहर में मौसम हो गया था ना, मैं अपनी अम्मी को कही थी कि आज मैं आई हूँ ना इसलिए तुम्हारा मौसम अच्छा हो गया, वरना इतने दिन से इतनी धूप पड़ रही थी ना, मेरे आते ही मौसम अच्छा हो गया। तो उसके बाद फिर बारिश हो गई थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और फिर ये मेरे लिए अम्मी ने पिज़्ज़ा मंगवाया था दोपहर में, क्योंकि मैं गोश्त खा खा के अकी पड़ी थी। मैंने अम्मी को कहा था मैं बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाऊंगी, तो फिर अम्मी ने कहा मैं तुझे पिज़्ज़ा मंगवा देती हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा तो मैं फिर पिज़्ज़ा है ना वो तो मैं शौक़ से खाती हूँ। हाँ जी, तो मैं जैसे ही घर आई थी ना, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जो है वो सो गई थी, और अभी शाम का टाइम है, मैं अब उठी और मेरी तबीयत इतनी डाउन है ना, मुझे ना एकदम से फ्लू हो गया। पता नहीं शायद एसी में रहने की वजह से हो गया, ठंड चली गई, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि सुबह मुझे कोई फ्लू नहीं था, लेकिन एकदम से हो गया। और मेरा सर इतना कोई शदीद किस्म का फट रहा है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। खैर पता नहीं और मैं क्या कहने लगी थी, बीमारी में ना मैं ये भी भूल गई हूँ कि मैंने कहना क्या था। मैं पहले सोची थी मैं शावर ले आऊँ, लेकिन फिर मैं इतनी आलकस की मारी होगी कि मेरा शावर लेने को दिल नहीं किया, और इस चक्कर में मैं फिर सो गई। और ये अब कोई शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं उठी हूँ। मतलब मैं उठ के खाना शाना खा लूँगी, और फिर रात के सोने का टाइम हो जाएगा, और मैं फिर सो जाऊँगी। आज मेरा फोकस ना सिर्फ सोने पर है। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा था कि मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया है। तो इस्लामी तारीख का मुहर्रम का चाँद आप सबको मुबारक हो, क्योंकि हमारा तो पहला इस्लामी से वो नया साल मुहर्रम से ही स्टार्ट होता है मुसलमानों के लिए। तो कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी होता है, लेकिन होता तो असल में मुहर्रम है। तो बाकी अल्लाह पाक इस नए साल के सदके हम सबकी तमाम मुश्किलात को दूर करे, और हमारी ज़िंदगी में जो जो परेशानियाँ और दुख हैं वो सबको ख़त्म करे, आमीन। और खैर बस रात को खाने में अम्मी और फ़ायका इन दोनों ने मिलकर मेरे लिए खाना बनाया था। इन्होंने ये बनाई थी, ये बोटियाँ थी, और साथ में ये बनाई थी बिरयानी। और मैंने कहा बिरयानी को मिक्स मैं करूँगी, मुझे ना चावलों को मिक्स करने का बड़ा शौक़ है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। जो लेयर्स वाली चीज़ें होती हैं ना मिक्स करने में, इन्हें मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई भी चीज़ इस तरह की बनाई हो ना, उसे मिक्स मैं ही करती हूँ। तो वैसे तो खाना मैं बनाती होती थी अपने घर का, लेकिन अब तो मेरी बहन भी काफ़ी कुछ बनाने लग गई है, तो इसलिए आज इन्होंने मिलकर मेरे लिए खाना बनाया था, और साथ में खीर भी बनाई थी। तो बस यही व्लॉग था आज का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।